अस्सलाम वालेकुम लर्स किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त रेसिपी देने वाली हूँ, आपने पूरी वीडियो देखनी, स्किप नहीं करना। इतने ज़बरदस्त स्नैक्स बनेंगे ये, इसकी आवाज़ चेक करें। जी जनाब, तो आप बना सकते हैं इतने क्रिस्पी। नहीं तो ये देखें, सबसे पहले मैंने आलू को काट लिया इस तरह फ्राइज़ की शेप में। आप फ्राइज़ तो बहुत बनाते होंगे लेकिन इस तरीके से कभी नहीं बनाए। माह रमज़ान आने वाला है, अफ्तारी में झटपट बनाएं। आलू जो है वो मैंने काट लिए, एक ही साइज़ में काटे हैं। अब इसको 1 से 2 पानी में आपने धो लेना है। 2 से 3 पानी आप चेंज कर लें, ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे तो मज़ेदार हो जाएंगे। ये देखें बिल्कुल खुश्क कर दिए मैंने। अब इसमें क्या क्या हम डालेंगे यकीनन आप जानकर हैरान होंगे, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें जाएंगी और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। खुश्क धनिया का पाउडर डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम दरदरा सा बना लेंगे और इसका पाउडर बिल्कुल नहीं डालना, इसकी लुक अच्छी आएगी इसलिए हमने इस तरीके से करके डाला है। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे क्योंकि इसका कलर हमें बहुत अच्छा और यूनिक किस्म का चाहिए। फ्राइज़ तो हर किस्म के आप बनाते हैं, इस किस्म के आपने कभी नहीं बनाए होंगे। क्रिस्पी एंड क्रंची। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। इतने क्रिस्पी हैं कि खाने से भी इसकी आवाज़ आती है, इतने मज़े के हैं। और परफेक्ट तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट टेस्ट भी आएगा और लुक भी। और हमने कुटी हुई लाल मिर्च लाजमी डालना है इसका लुक चेंज करने के लिए। सब्ज़ धनिया आपने लाजमी ऐड करना है, इससे 4 चांद लग जाएंगे आपके स्नैक्स को। और अफ्तारी में तो क्या ही बात है। अब हम थोड़ा सा लेंगे बेसन और उतनी ही मिकदार में हम लेंगे मैदा। ये बेसन और मैदा बराबर मिकदार में लेके हमने डाल देना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, कोई कप भर के नहीं डालना आपने, वरना जो बैटर है हमारा इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा लग जाएगा और फ्राई करने में काफ़ी हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इतनी ही मिकदार में डालना है। अगर आपके पास आलू इस तरह के हैं, मतलब 1 बाउल जितने हैं, तो ये थे तकरीबन 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के आलू थे, तो मैंने उसके अंदर ये डाला है बेसन और मैदा बराबर मिकदार में। आपने भी इतना ही डालना है और ये देखें हाथ से मसल मसल के इसको मिक्स करना है। लुक आप पहले चेक कर लें, अगर लुक अच्छी होगी तो फिर खाने वाले जो अपना हाथ भी नहीं रोक पाएगा। इतने मज़े के बनते हैं, इतने क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। और जनाब ये सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हुए थे। जैसे इसका जो हमने प्रिपरेशन मेथड है वो 5 मिनट में ही कवर कर लिया था, ये देखें। और ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। अक्सर लोग बैटर इसमें बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, मतलब बेसन और मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से फ्राई करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे ही वो डालते हैं फ्राई करते हैं तो आपस में चिपके हुए होते हैं। वो चिपकू से जो होते हैं स्नैक्स वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे तो नहीं लगते, पता नहीं आपको लगते हैं या नहीं लगते। हमेशा अलग अलग स्नैक्स डाल के आप फ्राई करें। फ्राई करने का तरीका मैं बता देती हूँ, आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले ऑयल को आपने फुल हीट पे गर्म कर लेना है। जब आपने फ्राइज़ डालने हैं तब भी आपकी फ्लेम फुल ही होनी चाहिए। यहाँ पे मीडियम या स्लो का मसला नहीं है। फ्लेम मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। सब रेसिपी जो है हमारी वो फ्लेम पे ही डिपेंड करती है। अब देखिए फ्राइज़ के ऊपर हमारा बैटर परफेक्ट है, ना तो ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। अक्सर लोगों की मैंने देखी है ये रेसिपीज़ इतना ज़्यादा थिक बैटर लगा देते हैं जिसकी वजह से जो स्नैक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और जब ये फ्राई हो जाते हैं तो अलग नहीं होते। फ्राइज़ आलू को जब हम अलग करते हैं तो वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत गंदे लगते हैं। तो आपने बिल्कुल 1 बाय 1 डालने हैं, एक एक करके डालना है। आपने एकदम एक उठा के मुट्ठी भर के इसके अंदर नहीं डालना, बल्कि एक एक करके डालना है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर टाइम लगता है तो आपकी रेसिपी बहुत ब्यूटीफुल बनती है, खाने वाला जो है वो रह ही नहीं सकता खाए बगैर। और ये जो है बच्चों के लिए ही नहीं है, बड़ों के लिए भी है, बड़े भी खा सकते हैं। क्या बड़े नहीं खा सकते? अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए हम स्नैक्स बना रहे हैं। नहीं जनाब, ये बड़ों के लिए भी हैं।
और ये फ्राइज़ जो हैं इतने मज़े की हैं, ये बच्चों को जब मैं बना के देती हूँ तो ख़ुद भी खाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं केचप के साथ और वैसे केचप के बगैर भी अच्छे लगते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और जनाब इस बार जब मैंने ये ट्राई किए थे तो यकीन करें मैंने इसको रोटी के साथ ही खाया था, इतने मज़े के लग रहे थे और साथ में अचार था, वाह क्या ही बात है, बहुत मज़ा आया था। आप ये स्नैक्स बनाएं और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी दें, घर में जितने भी आपके बड़े हैं उनको भी ये खिलाएं। और इस रेसिपी की दाद लें आप, वो आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। इतने क्रिस्पी क्रंची परफेक्ट, इतने मज़े के, आप रेस्टोरेंट वाले जो हैं स्नैक्स वो भूल जाएंगे। इतनी लुक देखें आप, इसकी लुक तो मुझे बहुत मज़े की लग रही थी और इसका जो क्रिस्पीपन था वो तो बस मैं बयान ही नहीं कर सकती, बहुत मज़े का था। और ये रेसिपी स्पेशल मैंने अफ्तारी के लिए दी। अफ्तारी में झटपट से ये बनाएं, फ़ौरन काटें, मसाले लगाएं, फ़ौरन से फ्राई करें, ना रखने का झंझट ना इसको मैरिनेट करने का झंझट। बनाएं और खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। इसकी वॉइस बहुत मज़े की। जी जनाब, इतने स्नैक्स अच्छे बने हैं, इतने मज़े के बने हैं, आप यकीन नहीं कर सकते कि कितने अच्छे बने थे। लुक देख लें, लास्ट लुक है इसकी। थोड़े से फ्राई करके मैंने आपको दिखा दिए, अगर पूरा बाउल फ्राई करके दिखाती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, तो मैंने जस्ट आपको रेसिपी दी है, बिल्कुल इसी मेथड से बनाएं। जो चीज़ें मैंने जितनी डालनी है उतनी ही डालनी है, परफेक्ट तरीके से बनाना है और इसको जो है आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने थे। रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो सेम इसी तरीके से बनाएंगे, अगर रेसिपी में कमी बेशी करेंगे तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना कि हमारे ये स्नैक्स अच्छे नहीं बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।